नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी का। यूजीसी है क्या चीज़? यूजीसी से किन लोगों को फ़ायदा और किन लोगों को नुकसान होने वाला है? यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? अगर हम आपको बताएँ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है और अभी 13 जनवरी 2026 को मोदी जी ने ये कानून पास किया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है, तो उन्हीं को दिक्कत हो रही है। एसटी, एससी और ओबीसी जो जनरल कास्ट के लोग हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं को दिक्कत इसलिए हो रही है कि अभी तक ये हिंदू राष्ट्र की माँग करते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। एक पार्टी को लेकर के ये किसी पर भी अत्याचार कर देते, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो चमार हो या पासी हो या किसी भी कोई भी मतलब अति पिछड़ा वर्ग का लोग जो भी लोग बेचारे हैं, उन पे अत्याचार करना और उन पे ये कहा जाए कि शोषण करना और थाने में जाए उनकी सुनवाई ना होना, कोर्ट कचहरी में जाए उनकी वहाँ पर सुनवाई ना होना। तो एक तरह के अगर एक तरीके से ये देखा जाए तो पूरी तरीके से ये हावी हो चुके थे। लेकिन अभी क्या हुआ, मोदी जी ने 13 जनवरी 2026 को इन्होंने कानून ये वापस ये लि उन्होंने नया एक कानून पास किया। उनका कहना है कि हमारे भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति को समानताएँ मिलनी चाहिए, सब एक बराबर हैं, हमारे लिए कोई जाति, कोई भेदभाव कोई भी नहीं है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है और ना ही कोई सिख है, ना ही कोई ईसाई है। सब हमारे भाई-भाई हैं और सब बराबर सबको बराबर का अधिकार और सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए और यही देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को पास किया। अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 1953 28 जनवरी 1953 को इसकी इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी थे। उन्होंने अपना कार्यकाल 2 साल तक संभाला था। उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हो पाया था। धीरे-धीरे ये चलता रहा और आज आप देख ही रहे थे कि जातिवाद का कीड़ा हमारे हिंदुस्तान में कितना भर गया है कि लोग एक-दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। अब यही देखते हुए अभी आपने फिलहाल हाल ही में देखा होगा, माँ वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था, उसको इसी जात के आधार पर, मेरिट के आधार पर उस कॉलेज को जो है मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। तो वहाँ पर कुछ नेताएँ थे, जो नेता नगरी के लोग थे और कुछ जो उनके अगर हम बात करें चमचा नगरी के जो चमचे थे बीजेपी के, और बहुत ऐसे लोग थे वहाँ पे, जो उनको लग रहा था कि बीजेपी सिर्फ़ हमारी एक पार्टी है और हम इस पे काम करेंगे, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं होगा, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो आपने देखा होगा जब अग्निवीर आया था तो जितने अग्निवीर के लोग थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ भी उसका नहीं हुआ। किसान जब बिल पास हुआ तो किसानों ने बहुत कुछ किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो जो कुछ लोग थे जो बीजेपी समर्थक थे या और भी लोग थे, उनका कहना था कि नहीं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जो मोदी जी करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो आज जब मोदी जी ने यूजीसी कानून पास किया तो आज कुछ लोगों को इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप इस काले कानून को वापस नहीं लोगे तो हम आपकी सत्ता को गिरा देंगे, या मोदी जी को खुलेआम धमकियाँ मिल रही हैं कि और सत्ता से बाहर करने का डर किसको है? या यूजीसी से सबसे ज़्यादा डर किस वर्ग को है? अगर हम बात करें तो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये जो 3-4 जो शेड्यूल है, इनमें से अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत और सबको सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी है, वो है जनरल कैटेगरी के लोगों को। तो अभी तक अगर आपने देखा होगा तो एक यूट्यूबर है अनुराग ओझा, वो ह जब भी बातें करता था तो हमेशा यही करता था कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी के खिलाफ मतलब बहुत सारी नफ़रतें उसके अंदर थी। लेकिन आज अचानक से उसको इतना प्यार क्यों आ गया? क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण और ठाकुर, जनरल कैटेगरी के 2 लोग, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं बताता हूँ कहाँ होने वाली है। अभी तक सपोज़ एक उदाहरण के तौर पे एक कॉलेज में या एक महाविद्यालय में 20 लोग हैं। उन 20 लोगों में से 4 ठाकुर और 4 ब्राह्मण हो गए। बाकी जो बचे 12 लोग, 12 लोगों में से 2 पटेल या 2 यादव
2 प्रजापति, 2 और अपना क्या कहते हैं कि सरोज भाई, या ऐसे करके 2-4 लोग और भी है, 2-4 सिख भाई हो गए हमारे। तो 12 लोगों में इनको डिवाइड कर दो, जो बचे 8 हैं, 8 लोगों में 2 लोग हो गए। अब इनका क्या है कि सपोज उन्हीं में से एक कोई एक लड़का हो या कोई एक लड़की किसी सीट को लेकर के अगर बात चल रही हो कि भाई हमें इस सीट पे यहाँ मुझे बैठना है, तो जो ठाकुर है लड़का या जो पंडित का लड़का है वो डायरेक्टली मना कर दे कि भाई हम यहाँ बैठने आपको नहीं देंगे। तो जो तीसरा पर्सन है या पटेल जिसको बात कर हम पटेल या सरोज जो है, अगर वो ये कहता है कि नहीं मुझे यहीं बैठना है, तो अभी तक क्या होता था कि जो ठाकुर और पंडित थे उनको बैठने नहीं देते थे, उनको समानताएं बराबर का जो हक था वो नहीं मिलता था। अब क्या होगा, अगर वो लड़का बाहर मिलके जो ठाकुर या पंडित है उनसे थोड़े हाथापाई करता है या उनसे बहस करता है, बहस करने के बाद डायरेक्ट आकर कॉलेज में ये कहता है कि ये जो है ठाकुर साहब ने या पंडित जी ने हमें मारा है, इन्होंने हमें गालियां दी हैं, तो उस पे एक्शन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि अब एक ऐसी टीम बनाई गई है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कि सबसे पहले एक्शन लिया जाएगा कि जो ठाकुर है और जो पंडित जी हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जब वो बैठने की बात कर रहा था तो उसको बैठने क्यों नहीं दिया गया। तो ये नहीं पूछेंगे कि भैया आपने हमें मारा है, नहीं उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आके पैदा हो गई है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो एक्शन होगा, एक्शन होने के बाद क्या होगा, तो जो ठाकुर जी हैं या जो पंडित जी हैं उनको उस कॉलेज से क्या कहते हैं कि आपको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उनका एक तरीके से अगर कहा जाए तो उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अगर आप समझ गए होंगे तो यही यूजीसी, और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। जहां पर वो बैठना चाहते थे अब वो बैठ नहीं पाएंगे। अब हर एक वर्ग का लोग है जो भी वहां बैठना चाहेगा, जहां भी ये ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर इसकी मान्यताएं होने वाली हैं तो यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में, ये वहीं के लिए ज्यादा है। लेकिन अगर गांव देहात की अगर आप बात करते हो तो गांव देहात में भी आप इस कानून को इतना तेजी से विरोध लोग करने लगे हैं कि भैया अब तो यार हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो गई है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जातिवाद पहले भी नहीं था और अब भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनी उसके बाद कुछ लोगों ने, नफरती लोगों ने दिमाग में जहर घोला कि नहीं अब हमारी ही सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सत्ता किसी की नहीं होती, और आज पहली बार मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है यूजीसी कानून को ला करके। और जो यूजीसी कानून को लाया है मोदी जी ने, अब इसके पीछे मैं आपने जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, चाहे एसटी कास्ट के लोग हों, चाहे ओबीसी कास्ट के लोग हैं, और चाहे एससी वाले हैं, मैं उनको बता दूं, अभी हाल ही में बहुत जल्द यूपी चुनाव होने वाला है, और असम में चुनाव होने वाला है, बंगाल में चुनाव होने वाला है। इसके पीछे की बहुत बड़ी राजनीति भी हो सकती है, स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि अगर हमें ठाकुर और पंडित का वोट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यादव का वोट मिल जाएगा, वर्मा समाज का वोट मिल जाएगा, प्रजापति का मिल जाएगा, यस जो सरोज है उनका वोट मिल जाएगा, तो मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। तो हमें आपको ये भी देखना है कि हमें वोट किसको करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन अभी के लिए जो ये कानून लाया गया है, हमें हम आप सबको उसका सम्मान करना चाहिए, मोदी जी को नमन करना चाहिए कि आपने पहली बार एक ऐसा कानून लाया है जिससे हमें, हमारे समाज को, एक एक बच्चे को वो अधिकार मिला है कि यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय में वो जाए और अपना हक पा सके। तो अभी आपने, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो जम्मू की आपको घटना बताई हमने, जम्मू से पहले एक अभी केरल में भी ऐसा कुछ हुआ था कि वहां पर क्या होता कि दो लड़के ऐसे थे, उनको दो ठाकुर और पंडित थे, वो भी ऐसे थे कि एक दलित लड़का था, किसी सीट को लेकर के वहां भी विवाद हुआ था, तो उसको कॉलेज से हटा दिया गया था और उसको मारा मार के भगा दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर लड़के ने कह दिया, जो एससी कास्ट का लड़का है चाहे ओबीसी का है, अगर उसने ये कह दिया मुझे यहाँ बैठना है और ये सीट हमारे लिए है, प्यार से, लड़ाई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अगर वहां पर आपका अंक, वो परसेंटेज आपके बराबर है, उनके बराबर है, और अगर उनसे कम भी है तो आपका उतना अधिकार है कि आप उनके बराबर में बैठने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। आपको हटाया नहीं जाएगा उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से।
और उस जगह से। इसके लिए सबसे पहले एक टीम तैयार की गई है और वो टीम इसलिए तैयार की गई है, पहले क्या था कि टीम बनी थी लेकिन उसपे कोई कार्रवाई नहीं थी, टोल फ्री नंबर्स थे उसपे कोई कार्रवाई नहीं थी। लेकिन अब क्या है, कॉलेज में ये टीम है, वो सबसे पहले एक्शन लेगी उस चीज़ को लेकर के कि भैया अब जो होगा ऑन द स्पॉट फैसला यहीं हो जाएगा। अगर आपकी गलती है तो ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। ये सबसे बड़ी मुसीबत यही है, मैं आपको बता दूँ, और इसीलिए सबसे ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। और आज तक के लिए बस यही इतना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।